आदित्य विजन के सीएमडी यशोवर्धन सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब। सिन्हा साहब नमस्कार, ET Now स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्पेशली आपका जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है भारत के लिए वो हमारे ET Now स्वदेश के विजन से भी काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज हमसे आपको शो पे लाने के लिए। तो ये बताएं कि आपको इतने सुपीरियर वैल्यूशंस दे रहा है बाजार, 17% एवरेज सेम स्टोर सेल्स का, किस तरह का ग्रोथ आपने लास्ट कुछ सालों में किया है, और अगर यहाँ से बैठ के आप बता सकें कि विजिबिलिटी कैसा है नेक्स्ट 3-4 साल का, क्या विजिबिलिटी है, मैनेजमेंट का विजन क्या है? हम लोगों का विजिबिलिटी ये है कि हम लोग, देखिए आप जैसा जानते होंगे कि हम लोग हिंदी भी जो ये है हिंदी हार्टलैंड जिसको बोलते हैं, जो बिहार है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, हम लोग यहीं पे अपने एक्सपेंशन कर रहे हैं। हम लोगों का कोई भी इरादा नहीं है कि हम किसी भी मेट्रो या बड़े सिटीज में हम लोग जाएं। तो ये हम लोग को बहुत अच्छा अभी तक रिजल्ट दिया है, जैसा कि आप देखेंगे हम लोगों के रिजल्ट सबसे। तो हम लोगों ने क्या मतलब पिछले 10 साल से तकरीबन हर 3 साल में अपना सेल को डबल किया है। और अभी जिस जिस तरह का हम लोगों का एक्सपेंशन का प्लान है, मुझे नहीं लगता है कि ये अगले 3 से 5 साल में इसमें कोई अंतर आएगा। हम लोग हर 3 साल में अपना सेल को डबल करने का हम लोग का इंटरनल अपना टारगेट है और हम लोग उसको करेंगे। और आज के दिन में जिस लेवल पे हम लोग आ गए हैं, वहाँ पे हिंदी हार्टलैंड में बिल्कुल ही अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पे पेनिट्रेशन एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और टीवी वगैरह का सबसे पुअरेस्ट है पूरे इंडिया में। तो यहाँ पे एस्पिरेशन लेवल बहुत हाई है कस्टमर्स का। और हम लोग का यही इच्छा है कि हम लोग हर रिमोट जगह पे पहुंच करके सभी अपने जो ग्राहक है उसको हर तरह का हम लोग सुविधा दें खरीदने का। राइट सिन्हा साहब, बार बार यहाँ, खैर मैं आपको पहले बात तो कंग्रेचुलेट करूंगा कि आपको बड़े शहरों में आने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ख्याति वैसे ही आ रही है, सारे बड़े शहरों में बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स आपके स्टॉक में खरीद रहे हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपका सारे बड़े शहरों में आ रहा है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ हम लोग बैठ के कई बार बात करते हैं, मुंबई में बातें ये होती हैं कि के शेप रिकवरी हो रही है। जो बहुत एफ्लुएंट तबका है उनको तो महंगाई और उतार चढ़ाव से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो नीचे वाला तबका है वो कंजम्पशन उनका थोड़ा धीमा हो गया है, महंगाई से मार पड़ी है वहाँ पे। आपके पास तो पूरी पल्स है, ये बताइए ज़रा, छोटे शहरों में वाकई कंजम्पशन बहुत वीक हो रहा है क्या, या आपको लगता है कि चीज़ें सुधर रही हैं, कोविड के बाद से चीज़ें सुधर रही हैं, क्या मामला है क्या नीचे? मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारा परफॉर्मेंस को देखिए तो हम लोगों ने फर्स्ट H1 में इस फाइनेंशियल करके ऑलरेडी हम लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को सरपास कर लिया पूरे साल भर के FY22 को। तो यहाँ पे मुझे जो ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े शहरों में इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है बनस्पत की ये छोटे शहरों में जहाँ की हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों के पास मतलब ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली बहुत पैसा उनके पास बचा हुआ, क्योंकि उनको खर्च करने की कोई दूसरा रास्ता है नहीं। और हम लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आज हर एक तबके को, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबों को उसको या तो एंट्री लेवल चाहिए या उसको अपग्रेडेशन चाहिए। तो ये सब मिला करके हम लोग का मार्केट बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही उज्जवल नजर आता है। सिन्हा साहब, मैं थोड़ा ना टफ क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आपकी बैलेंस शीट के अंदर सर डेट बढ़ रहा है, सर इसकी वजह बता पाएंगे, डेट क्यों बढ़ रहा है? सर आप अगर ध्यान दें तो ये बैलेंस शीट जो होता है वो किसी डेट का होता है, अर्थात 31 मार्च का होगा। तो 31 मार्च इस इलाके में, मतलब मैं बोलूंगा कि हम लोग के इंडिया के भारत के इस जगह पे ये 31 मार्च इनफैक्ट आगाज देता है बहुत भीषण गर्मी जो अप्रैल महीने से शुरू होता है। तो हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है आदित्य विजन के लिए कि हम लोग अभी 31 मार्च तक हम लोग एयर कंडीशनर का हम और रेफ्रिजरेटर और एयर कूलर्स का एक अच्छा हम लोग स्टॉक को क्रिएट कर सके। बिकॉज जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती है तो पूरे यही नहीं पूरे इंडिया में मैं कहूंगा कि हमेशा इन प्रोडक्टों की मतलब शॉर्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग जब 31 मार्च को आते हैं तो चूंकि ये कंपनी सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी भी बैलेंस शीट की अंतिम तारीख होती है, तो सभी उस समय अपना प्राइमरी सेल करना चाहते हैं। और
मतलब जाहिर है कि उस समय हम लोग को बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम लोग उसको बेस्ट जो रेट्स है उसके अंदर में हम लोग अपना स्टॉक को बिल्डअप कर सकें। तो ये हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं। ये जो डेट है एकदम प्योरली शॉर्ट टर्म डेट है, जो मेरे स्टॉक के साथ बढ़ेगा और मेरे स्टॉक को जैसे जैसे मेरा स्टॉक बिकेगा वैसे वैसे घटेगा। और अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग जो जो कैपेक्स के लिए इस्तेमाल होता है हमारे शोरूम को एक्सपेंड, वो हमारे बुक में नहीं के बराबर है। वो होगा करीब 10 करोड़ के आसपास, जहां हमारा 93 स्टोर्स अभी ऑलरेडी हम लोग का चल रहा है बिहार और झारखंड में। राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सिन्हा, आज समय देने के लिए, अपने ग्रोथ प्लान हमें समझाने के लिए। मिस्टर सिन्हा खुद एक बैंकर भी रहे हैं, 19 साल का इनको तजुर्बा बैंक्स का भी है। हमने आपके बारे में खूब सारी स्टडी की और स्टॉक के बारे में भी। विश यू ऑल द लक फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी आपके रिजल्ट्स के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मुकदम भी है। शाइना, अभी आप कुछ देर पहले, मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आप सुन भी रहे होंगे आदित्य विजन के, हम मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और एक बहुत की पॉइंट अभी अजय भी हाईलाइट कर रहे थे, जो के शेप रिकवरी की लगातार बात की जाती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि शायद रिच इज गेटिंग रिचर और रूरल एरिया से जो डिमांड हिट है, कंजम्पशन हिट है, उससे आपने Q2 में प्रेशर भी देखा है। लेकिन इस तरह की स्टोरीज भी मौजूद है मार्केट में, आदित्य विजन जैसे, जो पेनिट्रेट सिर्फ टियर 2 टियर 3 सिटीज में कर रहे हैं और लगातार फ्लरिश भी कर रहे हैं। आप इस पूरे स्पेस पर, रूरल कंजम्पशन पर, रूरल डिमांड के रिवाइवल पर, इस वक्त अगर आपने इस पर और एनालिसिस किया हो तो आपका क्या व्यू बन रहा है? मेरे हिसाब से जो रूरल डिमांड है वो हमने देखा काफी सॉफ्ट था इन द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, सरप्राइजिंगली एक्चुअली, बिकॉज अर्बन सेक्टर में काफी अच्छा पिकअप हमने देखा। तो आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है उसका अभी भी इम्पैक्ट है रॉ मटेरियल प्राइसेस पे, बट सॉफ्टन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से और एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर हो सकता है कि रूरल इम्पैक्ट सॉफ्ट रहेगा, बिकॉज वी हैव सीन जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर हुए हैं, मोस्ट ऑफ द FMCG कंपनीज, कैपिटल गुड कंपनीज, ये सब उन्होंने थोड़ा बहुत प्राइस इंक्रीज करके पास ऑन किया है। और द परचेसिंग पावर ऑल्सो वहां पर अभी जैसे इतना पिकअप नहीं हुआ है जैसे अभी अर्बन सेक्टर में विद ओपनिंग अप वो वापस से रिबाउंड हो गया है। तो आई थिंक टू दैट एक्सटेंट इट विल टेक सम टाइम, बट जैसे प्राइसेस सॉफ्टन हो रहे हैं कमोडिटीज के, इन्फ्लेशन भी ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स नीचे आ रहा है, आई थिंक टू दैट एक्सटेंट इट विल, एंड प्लस आई थिंक मॉनसून अगर अच्छा होता है तो रूरल विल पिक अप इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। राइट, ठीक है, एब्सोल्युटली शाइना, इंटरेस्टिंग। आप बने रहे हमारे साथ, चर्चा जारी रहेगी।